हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूवर्स, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि आज मैंने जो है यूपी टेट के आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो हैं 8 क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किए हैं। 240 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। ठीक है, 2019 में जो एग्जाम हुआ था और उससे वहाँ से लेकर के 2011 तक के जो है 8 साल के मैं दे चुका हूं। 2012 में क्योंकि क्वेश्चन पेपर नहीं हुआ था तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हो पाए थे। तो वो सारे के सारे आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप यूपी टेट की। अब मैं सी टेट से रिलेटेड जो है डिस्कस कर रहा हूं। तो अब ये तकरीबन जो मेरे पास 12-13 क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि सी टेट में एक साल में 2 बार भी हुए हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये सारे के सारे आपको सी टेट वाले जो सी टेट 16 पेपर की जो प्लेलिस्ट है आपको ये उस सारे उसमें मिलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्वेश्चन 3, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए जेंडर पक्षपात का। क्वेश्चन 4, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऑप्शन ए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया? ऑप्शन बी करेक्ट है, लेव वाय गोत्स्की। लेव वाय गोत्स्की। ठीक है, क्वेश्चन 6, जिग सौ पहली को करते समय, ठीक है, जिगसॉ एक पहली होती है, उसको करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहां है? नहीं, यह वाला नहीं है। तो गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाए। तो इस प्रकार की वार्ता को वायगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसमें व्यक्तिगत वार्ता। 7, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन डी करेक्ट है, पाड़ यानी ढांचा। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मोर संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ऑप्शन बी संरक्षण, कक्षा, समावेशन। ठीक है, क्वेश्चन 9 की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शन ए स्कीमा। 10, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। 12, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शन ए सृजनात्मक विचारक। 13, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। 14 नंबर, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं
को। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। 15, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। 16, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। 17, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, ऑप्शन डी करेक्ट है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। 18, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन डी, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। 19, छात्र केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। 20, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है, ऑप्शन सी सन्निहित। 21, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन डी करेक्ट है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। 22, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने की क्या परिमाण है? ऑप्शन ए, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। 23, बच्चों को अधिगम गतिविधियों की भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देने व दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन डी, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। 24, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें, है ना, सेकंड और थर्ड पॉइंट। 25, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ऑप्शन डी करेक्ट है, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। 26, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन डी, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। 27, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन डी, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन 29, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। और लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है कि विद्यालय एवं मीडिया। चलिए व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करते हैं जुलाई 2019 का सीटेट का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो एक वीडियो में मेरी कोशिश है कि आपको जो है 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दिए जाएं आपके साथ। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी और हम हर एक वीडियो में 2-2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मूल्यांकक को, ऑप्शन डी करेक्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। क्वेश्चन 2, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। क्वेश्चन 3, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी
ऑप्शन सी करेक्ट है, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। 4 नंबर, बच्चों की गलतियां ऑप्शन ए अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। 5 नंबर, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की सब पहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। क्वेश्चन 6, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वह महसूस करते हैं कि वह पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। 7 नंबर, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? ऑप्शन बी, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। 8, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि ऑप्शन बी, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। नो जेंडर ऑप्शन ए करेक्ट है, एक सामाजिक संरचना है। 10, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। 11, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन बी करेक्ट है, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। 12, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? ऑप्शन सी परिवार। क्वेश्चन 13, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम ऑप्शन सी एक सामाजिक गतिविधि है। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विश्लेषित करता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका कि विचारों की अनुत्क्रमणीयता। 15, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन सी, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। 16, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? ऑप्शन ए, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। 17, वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, किशोरावस्था। 18, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ऑप्शन सी करेक्ट है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। 19, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। तो ऑप्शन ए, अपरिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास। ठीक है। क्वेश्चन 20, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन डी, जेंडर रूढ़िवादिता। 21, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में अपनी बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है। ऑप्शन बी, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ठीक है। 22, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसमें दंड एवं
आज्ञा पालन अभिविन्यास। 23 मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? ऑप्शन डी व्यक्तिगत वार्ता। 24 फिल द ब्लैंक यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा। 25 एक शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन बी करेक्ट है, यह संप्रेक्षित करे कि कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। ठीक है। 26 निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन डी समावेशी शिक्षा की। 27 बच्चों को कक्षा में प्रश्न, ऑप्शन सी करेक्ट है, पूछने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। 28 निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? ऑप्शन सी कंठ स्थिरीकरण एवं स्मरण। ठीक है। 29 देखिए आपको ये दो लिस्ट दे रखी हैं, आपको इसमें मैचिंग करनी है। ठीक है। तो सीधे हम ऑप्शन की बात करते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। जो प्रतिभाशाली है वो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, अधिगम अशक्तता, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, सृजनात्मक मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है और अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, आसानी से विचलित होने की आदत है। और व्यूअर्स इस क्वेश्चन पेपर का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि शिक्षक कक्षा में होने वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो व्यूअर्स जैसे आपने देखा कि यूपी टेट के क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके के हैं और सी टेट के क्वेश्चन कुछ अलग तरीके के। मैं आपको इसलिए क्वेश्चन सारे अवेलेबल करवा रहा हूं, 4-5 दिन में मैं आपको सारे ही स्टेट से क्वेश्चन पेपर जो है वो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के जो है अवेलेबल करवा दूंगा। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो सी टेट का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो थोड़ा सा टफ आता है, यानी उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते क्वेश्चन पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए 12-13 क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है। तो कम से कम ये 400 के आसपास क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो मेरा सजेशन है कि आप थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस की भी तैयारी करें। ठीक है। आप देखें कि सी टेट और यूपी टेट के क्वेश्चन पेपर में काफी डिफरेंस है। ठीक है। चलिए व्यूअर्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये वाले जो सी टेट के आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, जो मेरी प्लेलिस्ट है सी टेट सोल्ड पेपर, ये सारे आपको उसी में मिलेंगे, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।